येस आई डू बिलीव इन लव। डोसा बचपन का क्रश, सबको पसंद है दिल्ली का खाना, बट हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। तो शर्मा जी की बेटी मीट्स अनदर शर्मा जी की बेटी। हाय पूजा शर्मा, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। हाउ आर यू? हाउ इज द लाइफ? आई एम गुड, बहुत बढ़िया एकदम। दिल्ली की सर्दी के मजे लिए जा रहे हैं। सो पूजा, सबसे पहला सवाल होगा, बाय चांस एक्ट्रेस बन गई आप, कैसे? ये बाय चांस हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली सही बात है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करना है। मैं तो सीए की पढ़ाई करने बॉम्बे आई थी एंड मैं गई थी शॉपिंग करने। तो वहाँ किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे देखा एंड उसने मुझे एक कैंपेन के लिए मेरा नॉर्मल बेसिक उसने क्वेश्चंस पूछे एंड देन उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि ओके सो यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस एड, नाउ यू आर मतलब आपको दूसरे राउंड के लिए ऑडिशन देने के लिए हमारे प्रोडक्शन हाउस आना पड़ेगा। ओह गॉड। तो और अगर आप वहाँ पे सिलेक्शन होते हो देन आप 40,000 पर डे, 2 दिन का ऐड होगा आउट ऑफ मुंबई। आई वाज लाइक 40,000 पर डे, मतलब सीए में तो इनिशियल सैलरी होती है महीने की 70-80,000, यहाँ 2 दिन में 80,000, मतलब तो ठीक है लेट्स गो फॉर इट। तो मैं चली गई बट वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं बिकॉज मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, कैमरे के सामने थोड़ा शाय हो गई थी। बट वहाँ से आई गॉट टू नो कि ओके ऐसे ऐसे ऑडिशन देते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं। मतलब आप कौन से शॉपिंग सेंटर या कौन से मार्केट घूम रही थी? एक बार ऑडियंस जो भी हमारी है वो लाइनों में खड़ी होने की बजाय वहाँ चली ज़ारा। ओके। मुंबई मलाड इन्फिनिटी मॉल ज़ारा। प्रमोशन हो गया। बट यू नो आई वांट टू नो द जर्नी कि इसके बाद मतलब आपने पहले अटेम्प्ट किया, यू नो पहले बाय चांस हुआ, देन फेलियर हो गया कहीं ना कहीं। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू दिस पार्ट? ठीक है, पता लग गया पैसा है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या था आफ्टर दैट? देखो एक्चुअली क्या था कि जब मैं कॉलेज में भी थी ना, तभी भी सब मुझे बोलते थे कि अरे पूजा तू कहाँ ये सब में लगी है, यू शुड बी अ मॉडल, यू शुड बी एयर हॉस्टेस, तेरी हाइट इतनी अच्छी है। बट मुझे ना कभी वो अंदर से हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि कभी फैमिली में कोई नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर में कोई इस लाइन में नहीं है। सब या तो इधर गर्ल्स वो हाउसवाइफ है या फिर टीचिंग में या बैंकिंग में, बस उतना तक ही है। तो वो हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने एक पैजेंट में पार्ट लिया जो कि दिल्ली में हुआ था एंड उसमें मैं जीत गई। तो मेरे को एकदम से कॉल्स आने लग गए क्योंकि वो यहाँ के लिए, मुंबई के लिए ठीक है दैट्स ओके, बट उड़ीसा के लिए बिकॉज इज माई होम टाउन, तो वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे मेरे स्कूल से फ़ोन आया, मेरे प्रिंसिपल सर का, उन्होंने मुझे बुलाया फेलिसिटेट करने के लिए। फिर मेरे कॉलेज से फ़ोन आया ब्लड डोनेशन कैंप का ओपनिंग करने के लिए, रिबन काटा ये वो। तो मैं लाइक यार कुछ तो है इसमें, ठीक है लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट, देखते हैं क्या होता है। एंड यू नो द फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मतलब बचपन की सारी यादें मेरी तो शो से जुड़ी हैं। सो पोपट लाल, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर, द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, उनका अब लव इंटरेस्ट बनी थी। तो आई वांट टू नो कि पहली बात तो तारक मेहता शो में कैसे एंट्री हुई एंड ये पोपट लाल के साथ कैसा रहा ये प्यार का सिलसिला? तो तारक मेहता का कैसा था ना, मतलब यू वोंट बिलीव, बट जब मैंने पापा को बोला था कि ओके सो अब मुझे बॉम्बे जाना है एक्टिंग के लिए, पहले मैं गई थी सीए के लिए बट अब मुझे एक्टिंग के लिए जाना है, ही वाज लाइक कि नहीं बेटा इस लाइन में अच्छे लोग नहीं होते हैं, बहुत यू नो लड़कियों को यूज़ किया जाता है, ये है वो है। तब मैंने उनको बोला था पापा आप तारक मेहता देखते हो ना, दैट्स अ फेवरेट शो, उसमें तो कुछ भी ऐसे वल्गैरिटी, उसमें तो कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, सब बहुत सही है, सॉर्टेड है, तो मैं उसमें करूँगी। एंड आई डिडंट न्यू कि वो मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांगली हो जाएगा। उस दिन अगर मैंने कुछ और बोला होता तो शायद कुछ और भी हो जाता। तो उसी के 2 साल बाद रैंडमली मैंने जब पापा को फ़ोन करके बोला कि याद है मैंने आपको 2 साल पहले बोला था कि मैं तारक मेहता में करूँगी, सो मैं उसी के लिए अभी जस्ट लॉक होके आई। तो वही मैंने सोचा कि अगर मैंने उस दिन ये बोला होता ना पापा मैं करण जौहर की मूवी में करूँगी, मैं संजय लीला भंसाली की मूवी में करूँगी, शायद वो सच हो जाता। एग्जैक्टली। तो कैसा रहा, मतलब हाउ वाज द बॉन्डिंग ऑन द सेट और अच्छा था, माहौल कैसा था? बहुत अच्छा था। जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो आई वाज नर्वस। मैंने श्याम सर जो कि पोपट लाल जी है, मैंने उनको बोला कि देखो मैंने कभी भी ऐसे कॉमेडी जॉनर में कभी मैंने किया नहीं है, तो आपको अगर कहीं भी कुछ लगे ना तो आप मुझे समझाना कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस सीन को कैसे करते। तो ही इज़ वेरी काइंड एंड वेरी डाउन टू अर्थ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की। एंड ही इज़ ऑल्सो सीए इंटर क्वालिफाइड एंड आई एम ऑल्सो सीए इंटर क्वालिफाइड, बट मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर किया है। तो मुझे तब पता चला कि ओके आई एम नॉट द ओनली वन जो कि सीए से इस लाइन में शिफ्ट हुआ है। मैंने, और भी बहुत लोग हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी Yeah. सीए इंटर ड्रॉप आउट है आई गेस, मैंने एक Exactly. आर्टिकल में पढ़ा था। और कृति सैनन भी इंजीनियर है, मतलब कि जो मतलब इंडस्ट्री है उसमें मल्टी टैलेंटेड भी और मल्टीटास्किंग भी चल रही है। तो आजकल लोग अपने नया स्टार्टअप भी कर रहे हैं। सो आई वांट टू नो कि आपका फेवरेट कैरेक्टर शो में से कौन रहा? तारक मेहता में या पोपट लाल, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है पोपट लाल। एंड मुझे जेठालाल कैरेक्टर भी बहुत पसंद है बट मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा उनके साथ में सीन नहीं था।
तो मेरे जितने भी सीन थे पोपटलाल एंड तप्पू सेना एंड पूरे उन्हीं के साथ में सीन थे। तो जितना ही पसंदीदा शो है उतनी इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं पूजा, आई एम श्योर यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट। सो प्रोड्यूसर असद मोदी पे काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं ओवर दीज इयर्स, जेनिफर मिस्ट्री भी आई हैं, काफ़ी लोगों ने शो छोड़ दिया है और उन पे काफ़ी मेजर एलिगेशंस लगे हैं अबाउट हिज बिहेवियर विद द कास्ट एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सो हाउ वाज हिज डीलिंग विद यू, और सेट पर मतलब वो कैसे रहते थे? डू यू ऑल्सो हैव यू ऑल्सो फेस्ड और हर्ड अबाउट दीज थिंग्स? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बहुत ही सॉर्टेड सीन था। मैं गई, मेरे 10 to 15 डेज़ का मेरा शूट था। सो मुझे मेरा टाइम पे पेमेंट मिल गया। मेरी किसी के साथ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ना मैंने उस बारे में वहाँ पे किसी से कुछ बात किया, ना कुछ। जो मुझे लगा था कि कहीं मैंने जो सुना था कि आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ ना हो, एंड वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पारिवारिक जो माहौल था, बहुत वो set पे था भी, पारिवारिक, या हाँ, जो शो में दिखता है बहुत वैसा ही ही copy था। paste? सो अभी आपके बिग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, द मच अवेटेड, एंड आपका ट्रांजिशन फ्रॉम टीवी टू बॉलीवुड टू फिल्म। तो आई वांट टू नो कि ये जर्नी कैसे, मतलब अब यहाँ से ऐसे कैसे? मतलब आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मतलब मैं हमेशा से बस इसी पे बिलीव करती हूँ, आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपको डेस्टिनी यहाँ तक लेके आई है तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो वैसा ही था कि मुझे मेरी एक कॉमन फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे इस फिल्म के ऑडिशन हो रहे हैं, तो मैंने जाके ऑडिशन दिया। फिर मेरे डायरेक्टर से मीटिंग हुई एंड देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आई गॉट लॉक्ड। फिर हमारी वर्कशॉप हुई एंड फिर इसका शूट हुआ था लास्ट ईयर, 1 साल पहले। प्रोजेक्ट रिवील कर दो थोड़ा सा कुछ सो अपना। प्रोजेक्ट आ रहा है 17th January 2025. It's a Mission Grey House. ओके, एंड व्हाट इज योर रोल लाइक, और ऑडियंस क्या वेरिएशन एक्सपेक्ट कर सकती है? तो आई एम प्लेइंग एन इंस्पेक्टर कैरेक्टर एंड दैट्स नॉट अ लव केमिस्ट्री फिल्म, बट बहुत एक इमोशनल बॉन्ड भी है मेरे और जो हीरो है उनके बीच में। एंड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, इट्स नॉट कॉमेडी जॉनर समथिंग, पूरा सस्पेंस एंड थ्रिलर है कि कहाँ पे एक बंगलो है जिसका नाम है ग्रे हाउस, तो वहाँ पे कुछ मर्डर मिस्ट्रीज हो रहे हैं। तो हमें जाके सॉल्व करना है कि क्यों हो रहे हैं, इज दैट अ पैरानॉर्मल थिंग या एक्चुअल में कोई किलर है, क्यों है, कौन है, सो वही चीज़ है। So how was the transition from television industry to filmo like? For example, work culture अलग होगा, shooting का process अलग होगा, equipments totally अलग होंगे। तो आपको कोई road blocks या challenges महसूस हुए, या फिर there was a goosebumps वाला, या फिर कुछ नया हो गया? बट मुझे ज़्यादा मज़ा आया फिल्म में काम करके, क्योंकि टीवी में क्या होता था कि आपको सेम डे आपको स्क्रिप्ट मिलती है। सेम डे भी क्या, आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करते करते जो दादा होते हैं वो आपको स्क्रिप्ट ला के देते हैं, आपको तुरंत आपको पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है एंड तुरंत आपको जाके क्योंकि आप वो एक दिन में 10-12 सीन करते हैं, उन्हें एक एक एपिसोड ख़त्म करना होता है एक दिन में। और फिल्म में क्या होती है कि आपके पास पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपके पास में, आपको पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। सीरियल में आपको नहीं पता कि 2 दिन बाद की स्क्रिप्ट क्या होने वाली है। जो राइटर है वो स्टोरी को कैसे घुमा देंगे आपको नहीं पता। तो फिल्म में हमें वो पूरा ग्राफ हमारे दिमाग में होता है, सो हम अपना कैरेक्टर का एक स्केच बना सकते हैं कि कैसे है। तो मुझे लगता है कि आप अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा फिल्म में ये कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो टेलीविजन स्टार्स हैं दे हैव मेड इट बिग, वो बड़े पर्दे पर छा चुके हैं, बट काफ़ी बार फिल्में करने के बाद ना आई मीन दे कम बैक टू टेलीविजन, ऐसा भी हो रहा है, और उन्होंने इंटरेस्ट शो करा है कि वो टीवी इंडस्ट्री में वापस आ जाए। सो टीवी में हम क्या देखते हैं कि एवरी डे देयर इज एन एपिसोड, बट मूवीज साल में 1 या 2 आती हैं, कभी कभी नहीं भी आती। तो जॉब स्टेबिलिटी की बात जहाँ पे आती है, सो व्हाट्स योर आइडिया, मतलब आपकी लाइफ में आप आगे अपने आप को कैसे देखते हो, लाइक इन, क्योंकि if you want to work both the ways, TV and movies, Bollywood both, or you want to focus on one for now? मैंने ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं सोचा है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं कभी टीवी नहीं करूँगी या मुझे सिर्फ बॉलीवुड करना है या मुझे सिर्फ वेब करना है। मतलब मुझे अच्छा काम करना है जहाँ मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, जहाँ मुझे खेलने को मौका मिले एक्टिंग वाइज और कुछ सीखने को मौका मिले। टीवी के कुछ ऐसे शोज है, फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत का जो शो था पवित्र रिश्ता, FIR, मतलब लोग अभी भी, मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे पुराने एपिसोड्स देखते हैं, और वो गोपी बहू वाला जो शो था। सो दीज आर लाइक सम अनफॉरगेटेबल एंड अनमिसेबल शोज जो कि अब जा चुके हैं इंडस्ट्री से। तो आई वांट टू नो कि आपकी बचपन की कोई यादें थी, कोई ऐसा टीवी शो आप देखती थी एवरी डे?
मैं तारक मेहता तो बहुत देखती थी। संडे को जो सारे एपिसोड्स आते हैं संडे को, तो हम संडे को पापा की छुट्टी होती थी, हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी, तो हम पूरे दिन देखते थे। एंड हाँ, पवित्र रिश्ता का भी मैंने कुछ कुछ एपिसोड्स देखा है, और FIR का भी देखा है, वो चौटाला कुछ थे ना, हाँ तो उनका भी देखा, मतलब सबके थोड़े थोड़े देखे। एंड गोपी बहू तो बहुत फनी था, वो जो जिसमें वो लैपटॉप को धो के सुखाती है, वो सीन मैंने मीम बनता है। मैं एक्चुअली मेरी दादी देखती थी गोपी बहू, एंड यू वुड बिलीव जब भी वो गोपी बहू रो रही होती थी ना, मेरी दादी रोना शुरू कर देती थी। मैं बोलती थी दादी ये एक्चुअल में नहीं होता है। बोलती थी कि ना, मतलब वो मुझे मारवाड़ी में बोलती थी कि उसको कितना दुख हो रहा है, उसकी सास उसको कितना परेशान कर रही है, वो बेचारी रो रही है, दादी रोना शुरू कर देती थी। So, लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं सीरियल से। सो आप जब इसमें इंडस्ट्री में आते तो फ्रेंड सर्कल को भी पता चला होगा दैट टीवी में आप आ रहे हो। सो हाउ वाज देयर रिएक्शन एंड आई मीन कोई दोस्त हो जिसको आपने सबसे पहले बताया हो ये सब? मेरी बेस्ट फ्रेंड को, जिसके साथ मैं अभी दिल्ली में रुक रही हूँ। एंड उनका रिएक्शन ये था कि यार हम तो तुझे स्कूल में भी बोलते थे कि तुझे ड्रामा में पार्ट लेना चाहिए, स्कूल में भी कि हम तो तुझे बोलते ही थे तुझे जाना चाहिए ये सब में, तू डांस में अच्छी थी स्कूल में, तू हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर में रहती थी, मतलब पढ़ाई में भी आई वॉज गुड, बट एक्स्ट्रा कर मुझे था कि मुझे सब कुछ करना है। मेरे को डांस में भी, डिबेट में, म्यूजिक में, सब में मुझे सीखना है, ड्रामा में भी पार्ट लेना है। तो वो बोलते थे देखा हमने तुझे बोला था कि होगा, अच्छा होगा, अब हो रहा है। सो हम क्या मतलब इस इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमने सुनी है, बट लाइक देयर आर मैनी थिंग्स जो बीते कुछ टाइम से एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों ने पॉइंट आउट किया है, एंड दैट इज़ कास्टिंग काउच। रिसेंटली आशा नेगी ने भी, आई मीन शी स्पोक अ लॉट अबाउट द थिंग्स जो उन्होंने करियर के इनिशियल टाइम पे ये चीज़ें उनके साथ हुई थी, क्योंकि कोई राइट मेंटर नहीं था, कोई गाइड करने के लिए कोई नहीं था, एंड शी वाज ऑल अलोन। सो आई वांट टू नो कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ दीज थिंग्स, या ऐसी कोई चीज़ आपको कभी सेंस हुई हो कि आई थिंक ये डायरेक्टर या ये प्रोड्यूसर या कोई भी है, द साइंस आर नॉट करेक्ट, या ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे तो मैंने कुछ फेस नहीं किया, बट इनिशियली जब मैं आई थी नई नई बॉम्बे, तो मैंने मैं जनवरी में आई थी, एंड फरवरी में मैं बैंगलोर गई थी एक एड शूट के लिए। तो वहाँ किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, एंड मैं एक्टर का नाम नहीं बोलूँगी, बट उन्होंने मुझे बोला कि साउथ की एक फिल्म आ रही है एंड हमने आपकी प्रोफाइल भेजी है, एंड बाकी 100 लड़कियों में से उन्होंने 4-5 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया है, एंड उसमें से यू आर वन ऑफ देम। एंड आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के आपको, एंड आई वाज लाइक कि अभी तक तो मेरा कुछ प्रोफाइल भी नहीं है, इट्स बिन 3 years, 3 साल पुरानी बात है, अभी तक ना मेरा वैसा कुछ प्रोफाइल है, ये मेरा पहला एड शूट है। एंड उन्होंने क्या, मेरे सिर्फ नॉर्मल रील्स देख के उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। एंड फिर वो बोलते हैं कि मैंने बोला कि मेरा पैकअप होते होते रात को 10 बज जाएगा। तो बोले कि ठीक है, आपको कैब लेने आएगी 11 बजे तक, एंड बस आप अच्छे से मेकअप करना, सटल मेकअप, एंड बाल स्ट्रेट करके जाना, एंड होटल में जाना है मिलने के लिए। आई वाज लाइक कि होटल में क्यों, उनका कोई ऑफिस नहीं है? बोले नहीं, वो अभी शूट के लिए बैंगलोर आए हुए हैं, तो वो होटल में है, वो वहीं पे मीटिंग करेंगे। तो आई वाज लाइक रात को 11 बजे के बाद कौन मीटिंग में जाता है? बोले नहीं ऐसा, देखो आप भी समझदार हो, आपको भी पता है कैसे चीज़ें वर्क करती है, बट कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट आप जाओ, आपको कैब वापस से यहाँ पे आपके स्टूडियो तक छोड़ भी देगी, बस किसी को बताना मैं इस बारे में, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है अभी। सो मैं समझ गई कि क्या सीन है, मैं नहीं गई, ऑफ कोर्स नहीं गई मैं, बट वैसे ही 2-3 बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई है कि मैं मीटिंग में भी गई हूँ, एंड डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि ओके तो आप डिनर पे चलेंगे हमारे साथ। आई वाज लाइक सर डिनर पे क्यों? बोला, वो मुझे एग्जांपल देते हैं कि अच्छा अगर आपका स्टार्ट हो गया है, उसके बाद अगर मैंने आपको बोला आधे शूट के बाद में कि अब तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे ऑप्शन। सो इट्स अ क्लियर ब्लैकमेल कि आपके करियर पर, आई मीन दे आर लाइक। तो मैंने बोला ओके देन मेरे को इस प्रोजेक्ट में काम ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई सही प्रोजेक्ट होगा वो आपसे इस तरीके की बातें ही नहीं करेगा। जहाँ ये बातें आई, मतलब आप समझ जाओ कि उसके प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है। सो आई मीन इट्स अ कंप्लीट शॉकर, और मतलब इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए एक इंसान को, एक आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बहुत पेशेंस चाहिए यहाँ पे। बट टच वुड, अभी तक मुझे जितने भी मेरे को एक्टर्स मिले हैं, जितने मेरे दोस्त मिले बॉम्बे में, दे आर रियली गुड, दे आर रियली इंस्पायरिंग। ऐसा मुझे अभी तक कोई नहीं मिला कि जो मुझे ज़बरदस्ती किसी दूसरे रास्ते में लेके जा रहा हो, वैसा कोई नहीं मिला। यस, आई एम फ्रॉम ओडिशा।
ऑलराइट, सो हमने देखा है कि टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा है, उसमें भी काफी चेहरे गए हैं, आ रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कि शो में प्लास्टिक सर्जरी से बंदा बदल जाता है। अरे So- टीवी so it's like मुझे accident हो गया। मुझे अभी भी वो सीन याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड वो पार्वती वाला जो शो था कहानी घर घर की, उसमें तो मतलब वो मिहिर और वो आज मरे 2 दिन बाद वापस जिंदा, कभी उनका हमशक्ल आ गया, कभी उनके डेड बॉडी नहीं मिलती तो कभी कुछ कभी और नीचे हो गिर रहे हैं जाता तो है। फिर 1 घंटा तक अरे नीचे ही गिर ये रहे सब हैं। तो बहुत So, बहुत हमारा फनी। जो टीवी इंडस्ट्री है इन चीजों के लिए ज्यादा पॉपुलर है, आई फील। सो स्टोरी लाइन वगैरह की भी बात होती है, बट अब वो बात हो रही है पाकिस्तानी शोज की, कोरियन ड्रामास की। सो पीपल आर एबल टू कनेक्ट मोर एंड द व्यूअरशिप हैज इंक्रीज लाइक दिस। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में कब बदलाव आएंगे, एंड व्हाई इज द ऑडियंस गोइंग टू कोरियन ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास फॉर ऑल दीज स्टोरी लाइन थिंग? क्योंकि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं ना वो 100 एपिसोड्स मैक्सिमम या वो उसमें रैप अप कर देते हैं। एंड आजकल के ऑडियंस को इतना टाइम नहीं है कि वो हर दिन एक एक एपिसोड का वेट करे एंड वो 1000 एपिसोड तक 2-2 साल तक एक ही स्टोरी को देखे। तो मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे सीरियल भी ऐसे ही हो गए हैं कि वो बस 80 to 100 एपिसोड्स बनाते हैं एंड वो ख़त्म, एंड दैट्स बेस्ट, क्योंकि एक्टर्स को भी नया कैरेक्टर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एक ही एक्टर एक ही कैरेक्टर को अगर 3 साल तक करेगा वो एक जॉब हो जाती है। आप सुबह 9 बजे जाओ, रात को 10 बजे आओ, मतलब वो एक जॉब है, आपको दूसरा कुछ कैरेक्टर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। बट वही अगर आप 100 एपिसोड्स कर रहे हो तो आपका 6 महीने में शूट खत्म, आप 1 महीने का वेकेशन लो, उसके बाद वापस नया सीरीज शूट करो, उसमें कुछ और कैरेक्टर प्ले करो, तो आर्टिस्ट भी बोर नहीं होता, ऑडियंस भी बोर नहीं होती। राइट, सो आई वांट टू नो कि क्या बिग बॉस 18 देख रहे हो? Okay, if given a chance in the future, Big Boss, खतरों के खिलाड़ी, any reality show, would you be ready to? मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाने का बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत Are you Rohit ज़्यादा, Shetty fan? हाँ मुझे पसंद है, एंड मुझे आई एम खतरों के खिलाड़ी फ़ैन, मुझे बहुत पसंद है वो शो। मैं बचपन वो शो देखते आ रहे हूँ, कॉलेज में भी जब मैं थी तो मैं हमेशा खाना खाते खाते खतरों के खिलाड़ी मैं बहुत देखती थी। देखना मतलब मुझे कीड़े मकोड़े से थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा वैसा लगता है, बट उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड बचपन से आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा। तो फिर बुलावा आ जाए फिर खतरों के लिए, Yes. we have a contestant यस, with और us. अब तो मैंने तैयारी भी शुरू कर दी है, मैंने मार्शल आर्ट क्लास शुरू किया है। Oh, we want to know more about this. हाँ, तो अभी इट्स बीन 1.5 months, मेरे को बहुत टाइम से था कि मुझे मार्शल आर्ट एंड हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग ये सब मुझे सीखना है। सो मैंने स्टार्ट किया है मार्शल आर्ट से, और अभी किक बॉक्सिंग एंड जिमनास्टिक चल रहा है। Oh. उसके बाद में आई विल गो फॉर हॉर्स राइडिंग एंड देन शूटिंग। सो Can we मतलब see you with Tiger Shroff in the upcoming years? Or I mean, पता who नहीं। is your favorite action hero in Bollywood? If you टाइगर specify? श्रॉफ के वो मुझे उनके मार्शल आर्ट बहुत पसंद है, एंड एज एन एक्टर वाइज मुझे विकी कौशल बहुत पसंद है। All right. And in female celebrity? दीपिका पादुकोण। All right. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, एंड आई वांट टू नो कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल हु आर सून टू बी हु आर सून टू बिकम एक्टर्स और बी अ पार्ट इन दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री। उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अपना क्या चीज़ें वो ध्यान में रखें कि इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने के लिए? देखो, मैंने तो खैर सोचा भी नहीं था मुझे एक्टर बनना है, बट फिर भी आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड चीज़ें हो रही है। तो आपने अगर सोचा है कि आपको एक्टर बनना है तो आप देर किस बात की कर रहे हो? यू शुड कम हियर, एंड आपको अपना लक ज़रूर आजमाना चाहिए एंड हार नहीं माननी चाहिए। एंड मैं बस एक ही फ्रेज पे बिलीव करती हूँ, जस्ट डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। एंड डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? बिकॉज जैसा कि आपने कहा, strongly believe Yeah. in manifestation. I strongly believe. सो नाउ लाइक डू यू ऑल्सो चैंट कि अब जैसे पहले तो बोल दिया कि मैं टीवी में आऊंगी, आ गई, फिल्मों में आऊंगी, आ गई, सो अब क्या चल रहा है, क्या नया बोलना, हॉलीवुड वगैरह? हॉलीवुड तो फिलहाल नहीं। बट मेरे साथ ना हमेशा से होता है कि अगर मैंने यहाँ सोचा है कि यार ये चीज़ें कब होगी, वो होती है। मतलब अगर मैंने सोचा है ना, मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मार्च को मैं यहाँ हूँ, तो आप हो? मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं यहाँ कब होंगे या मेरे को होना चाहिए, कि मैं यहाँ हूँ एंड आई एम एन्जॉइंग दिस, एंड अभी मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, एंड यार उसका 80% तक तो अचीव हो ही जाता है। मतलब मुझे लगता है अगर आप इतना सोचोगे तो आप यहाँ तक पहुँचोगे, बट अगर आप इतना ही सोचोगे तो आप इसके ऊपर कभी जा ही नहीं पाओगे। ड्रीम बिग गाइज। Yes, dream big.
So now moving on to the next round, that's a BL quickie round. We have few questions, few fan questions, and we would love to hear the answers from you. So the first one is first paycheck. कितना पैसा मिला पहले प्रोजेक्ट में? और पहले प्रोजेक्ट में मुझे मिला 12,000, जो मैंने एक एड शूट किया था, डिजिटल एड था, वो मेरा पहला पे चेक था। That's huge. यस और पूजा के लिए मुंडे दी केड़ी चीज है जो ग्रीन फ्लैग ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ रेड फ्लैग ਹੁੰਦੀ ਆ? You understand पंजाबी? यस मतलब आई डू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आती है, बट रेड फ्लैग हो गया कि मुझे ओडर, मतलब मुझे किसी भी मुंडे दे परफ्यूम यस, तो मुझे बहुत पसंद है कि अगर कोई लड़का अगर आपके साइड से जा रहा है ना फिर स्मेलिंग गुड, तो वो मुझे बहुत, इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी। Okay. And the red flag? मतलब रेड फ्लैग हो गया कि अगर इफ इज नॉट स्मेलिंग गुड। What about the qualities and all? क्वालिटीज मुझे पसंद है कि नहीं, वो टॉल होना चाहिए, Tall होना सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी कि वो टॉल होना चाहिए एंड हैंडसम होना चाहिए एंड So would you ever date बाकी somebody जो quality- इंडस्ट्री में है? नहीं, हाँ मतलब हाँ, नहीं, ये क्या? नहीं ओके जो स्टेबल है, I mean जो उस मुकाम पे पहुंच चुका है, would you date a successful actor or choose a person who's like starting up in this? देखो मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर के पीछे जाऊंगी ना तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी लाइन में खड़े होंगे, सो मुझे चाहिए कि एक्चुअली जो हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So पूजा रियल लव स्टोरीज को तो आप छोड़ दो, अभी वो भी कामयाब नहीं हो रही, रियल लाइफ लव स्टोरीज भी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। मैनी फेल्ड रिलेशनशिप्स, वी हैव सीन मेजर स्प्लिट्स दिस ईयर, डिवोर्स देखे हमने, और ऐसे ऐसे कपल्स का स्प्लिट देखा है मतलब जिनका आप सोच भी नहीं सकते। सो क्या चल रहा है, मतलब प्यार से भरोसा लोगों का उठ रहा है, प्यार ख़त्म हो रहा है? व्हाट इज़ योर थिंकिंग कि इसमें अब हम किस उसमें आ रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना कि दोनों इंडिपेंडेंट है एंड कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। झुकेगा नहीं? झुकेगा नहीं साला क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, एंड वहीं पे रिलेशनशिप ख़त्म, जहाँ पे येस आई डू बिलीव इन लव, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आज के टाइम पे ट्रू लव मिलना जो आपके लिए सब कुछ छोड़ दे बहुत मुश्किल है, जीने मरने के वादे बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि यार आज के टाइम पे ऐसा होता होगा कि यार अगर तू मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, या किसी की लाइफ कहीं नहीं रुकती यार, मतलब ठीक है मतलब बैकअप हो नहीं हो, बट कुछ टाइम तक आपको ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि आप किसी के साथ इतने टाइम रहते हो तो आपको अटैचमेंट हो जाती है, बट एक टाइम के बाद में यार हर कोई मूव ऑन कर जाता है। ओके, सो पूजा सेलिब्रिटी क्रश बचपन का क्रश, मेरे हर टाइम मेरे क्रश चेंज होते रहते हैं, कभी शाहरुख खान था, कभी सलमान था, फिर धीरे धीरे जब हम और आगे आगे बढ़े तो कार्तिक आर्यन, अभी फिलहाल तो विक्की कौशल। क्या पसंद है विक्की कौशल में? यार मुझे उनकी हाइट और उनका डांसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो पंजाबी गाने में जब वो डांस करते हैं ना, हाँ, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है। ही इज वेरी क्यूट, मतलब प्लीज रिएक्ट। ओके, सो टीवी का पसंदीदा स्टार, टीवी का फेवरेट स्टार? हाँ मुझे याद आया, अर्जुन बिजलानी का मैं शो देखती थी जब मैं कॉलेज में थी, मिले जब हम तुम। हाँ, मैं हर कॉलेज से आके मैं वो एपिसोड ज़रूर देखती थी, मुझे बहुत पसंद था वो, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देता था वो शो, क्योंकि हमारा कॉलेज जो था हमारे होम टाउन में वो बहुत ही अलग था, एंड जब हम टीवी में देखते थे कि कॉलेज में हर दिन डांस, गाने, डेटिंग शेटिंग ये सब हो रही है, तो हमें लगता था शिट यार हम उस कॉलेज में क्यों नहीं है, तो वो मुझे बहुत क्यूट लगता था अर्जुन बिजलानी। ओके, सो व्हाट्स योर फिटनेस मंत्रा? जिम जाओ, मेहनत करो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप क्या फॉलो करते हो? मैं जिम भी जाती हूँ, लेकिन मेरे से डाइट नहीं हो पाती, आई स्वेयर आपको कोई मैं जरूरत कंट्रोल नहीं है नहीं डाइट कर की, पाती पहली हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, 2 दिन डाइट करती हूँ, बट थर्ड डे मेरा वापस चीट डे हो जाता है। एंड व्हाट्स योर फेवरेट चीट मील? डोसा, आई लव डोसा, मैं पूरे दिन डोसा खा सकती हूँ, पूरे कल रात को भी मैंने डोसा खाया। ओह नाइस, क्योंकि आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाना? मुझे दिल्ली का खाना नहीं पसंद। क्या बोल रहे हो? दिल्ली वालों को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि दिल्ली के खाने में हर जगह वो बहुत मीठा डाल देते हैं, मतलब आई डोंट नो, आप गलत जगह जा रहे हो खाने नहीं, में, क्योंकि दही बल्ले चाट में भी दही उनकी मीठी होती है,
गोलगप्पे में भी पानी उनका मीठा होता है। बहुत मीठे लोग हैं, दिल वाले हैं। हाँ मतलब बहुत लोग, सबको पसंद है दिल्ली का खाना, पर जब मैं बोलती हूँ कि मुझे दिल्ली का खाना पसंद नहीं है तो सबका रिएक्शन आपकी तरह ही होता है कि व्हाट। क्योंकि बहुत शॉकिंग बात है ये। सो हाँ। कहाँ का खाना आपको पसंद है? मुझे उड़ीसा का खाना, मुंबई का खाना धीरे धीरे अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड मुझे मेरे होम टाउन, क्योंकि मुझे ना मीठा पसंद है ना मुझे स्पाइसी पसंद है, ओके। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ खाने के सादा मामलों खाना में। खाती हो? हाँ मैं खिचड़ी बहुत, वगैरह? हाँ मुझे ये सब ज़्यादा पसंद है। बट मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डाइट के लिए खाती हूँ, मुझे ये खाना ही अच्छा लगता है। तो हेल्दी है ना? हाँ क्योंकि मैं मिर्ची खा नहीं सकती। टिप्स टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, वो क्या पॉइंटर्स हैं जो लोग पहले सुने और फिर सोचे कि इधर आना है, कदम बढ़ाना है या नहीं? अगर आप में उतना पेशेंस है कि आप साल 2 साल 3 साल 4 साल, आपको पता नहीं कितने साल जाएंगे, आप तभी आना। बट अगर आप ये सोच के आओगे कि भाई हम 1 महीना देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं, अगर कुछ सही लगा तो ठीक है, वरना नहीं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार पूजा, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तेरे पास आके कुछ दिन रुक जाती हूँ, 15-20 दिन 1 महीना थोड़ा ट्राई करूँगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर कुछ डिसीजन लूँगी। लाइक ब्रो 1 महीने में कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे भी 3 साल हो गए। सो यही है कि अगर आप में पेशेंस है तो आप आओ, वरना नहीं। और ऐसा है क्या कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते थे, अब एकदम से पूजा फिल्मों में आ रही है, टीवी में आ रही है, सुना हाय पूजा, लॉन्ग टाइम। हाँ वैसे तो कुछ कुछ है जिनके इंस्टाग्राम पे डीएम्स रहते हैं कि यार पूजा प्लीज़ इसको अपने स्टोरी पे लगा देना, इसको अपने स्टोरी पे शेयर कर देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। आई वाज लाइक कि जब मैं कुछ करती हूँ, क्या तुमने कभी शेयर किया? इवन इफ तुम्हारे फॉलोअर्स कम है, दैट्स ओके। सामने वाले को अच्छा लगता है कि चलो ठीक है यार, हमारे फ्रेंड्स सपोर्ट तो कर रहे हैं। तो जब तुम कर रहे हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं, क्योंकि ये तो वही हो गया ना कि आप कुछ काम कर रहे हो तो लोग सब आएंगे कि यार अपनी स्टोरी पे डाल दो, और ठीक है और क्या चल रहा है, आओ तो मिलना। या सो हम पूजा को आने वाले टाइम में कहाँ देख सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स? ट्राइंग प्रोड्यूसर बनना, डायरेक्टर बनना, और लाइक यू वांट टू स्टिक टू एक्टिंग, और यू वांट टू परस्यू लाइक सीए में ही आगे बढ़ना? नहीं, सीए तो अब पता नहीं मुझे, क्योंकि इट्स बीन 4 इयर्स मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया है। सो मेरा लास्ट ग्रुप रह गया था, वो पता नहीं मुझे। बट हाँ, मुझे एक्टिंग के साथ साथ एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड हो सकता है, क्योंकि फुल टाइम जॉब नहीं, फुल टाइम, क्योंकि ऐसा है कि आप बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आपका कभी अप कभी डाउन, आपके बैंक बैलेंस फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड यू नीड बैंक बैलेंस जो ऐसा रहे, ऐसा ना रहे एक्चुअली। सो मैनी सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं कि वो भी एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, कहीं अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, बी इट कैटरीना, दीपिका, सो मैनी सेलिब्रिटीज। तो आप अगर कुछ ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं देन किस टाइप का होना चाहिए, क्या मुझे होगा? स्किन केयर तो नहीं करना, मुझे क्लोथिंग में जाना है। और क्योंकि ऐसा है कि फर्स्ट जो मैंने कुछ सोच रखा है कि आई स्टार्ट विद ऑनलाइन, तो मैं खुद ही उसकी मॉडल भी बन जाऊंगी इनिशियली, एंड उसके बाद में देख सकते हैं, देख इधर भी सकते बुला हैं, सकते हैं, हाँ। मुझे भी बुला सकते हैं। Alright, so recently we saw your advertisement with रश्मिका के साथ आपने ऐड की, तो how was the experience? and पुष्पा देख ली? पुष्पा 2? तो ऐड का कैसा एक्सपीरियंस रहा विद रश्मिका? शी इज वेरी स्वीट। जब मैं उनसे मिली तो हमारा सीन था कुछ 15 मिनट्स का साथ में था, तो हमने 15 मिनट्स में हमने बहुत सारी गॉसिप की। गॉसिप? कैसी गॉसिप? मतलब गॉसिप मतलब Industry gossip. नहीं, नॉट गॉसिप, मतलब कि मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। तो मैंने उनसे ये पूछा कि यार सो आपने कैसे स्टार्ट किया, तो मेरी और उनकी कहानी बहुत सिमिलर थी। वो कौन सी शॉपिंग मॉल गई थी? तो वो शॉपिंग मॉल नहीं गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने भी एक ब्यूटी पैजेंट किया था, जो मैंने भी एक ब्यूटी पैजेंट किया था, एंड उनका न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो आया था, एंड उसमें उनकी एक स्माइलिंग फ़ोटो थी। सो उसको देख के किसी साउथ के डायरेक्टर ने उनको कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत पसंद आई थी डायरेक्टर को। एकदम ऐसे। तो उन्होंने जब मुझे वहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट की कि ओके, तो ऐसे ऐसे उनकी जर्नी की शुरुआत है, तो आई वाज लाइक कि ओके मैंने भी तो एक पैजेंट किया है, ठीक है अब मैं भी हर फोटो में ऐसे स्माइल ही करूँगी। सो सिंस वी हैव गॉट टू नो कि आपको एक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड अभी आपकी अपकमिंग फिल्म में आप एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हो, सो इन द अपकमिंग ईयर्स किस बॉलीवुड स्टार या हॉलीवुड स्टार या फिर साउथ स्टार के साथ आप एक्शन मूवी करना चाहेंगी? विक्की कौशल, मेरे मुंह से सिर्फ विक्की कौशल ही निकल रहा है, आई डोंट नो, मे बी शायद ये मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्शन फिल्म नहीं आई? नहीं, एक्शन फिल्म तो नहीं आई, बट मुझे ना ऐसे फिल्में करनी है जिसमें एक्शन मेरा हो,
ना कि हीरो का हो, एंड बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी हो, लव भी हो, केमिस्ट्री भी हो, एंड मुझे लग रहा है कि शायद मुझे खुद ही स्टोरी लिखनी पड़ेगी जैसे 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 मैंने सोचा है। कैमियो करा देना मेरा भी। ऑलराइट, वेल थैंक यू सो मच पूजा, बहुत Thank अच्छा लगा you. आपसे बात करके एंड इतनी सारी चीज़ें हमें पता लगी अबाउट द इंडस्ट्री एंड हाउ टू स्टार्ट एंड क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एनी वन मैसेज फॉर योर फैंस जो आप देना चाहेंगी? कि आप सपने देखने से मत डरो, बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।